अमेरिका का एक लड़ाकू विमान A-10 वॉर्थोप फारस की खाड़ी के पास क्रैश हो गया। ये विमान हॉर्मुज के आसपास ऑपरेट कर रहा था, जो दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री इलाकों में से एक माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये शुक्रवार को हुआ और ये उस इलाके में क्रैश हुआ। अमेरिका का दूसरा फाइटर जेट था। हालांकि अभी तक अमेरिकी अधिकारियों ने ये साफ नहीं किया है कि विमान क्यों गिरा और ठीक कहां गिरा। देखिए, यहाँ पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि ईरान का दावा कुछ और है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने इस A-10 वॉर्थोप को मार गिराया है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि ये सिर्फ एक क्रैश था। इसी के आसपास एक और बड़ी घटना सामने आई। खबर है कि ईरान के ऊपर एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल भी गिराया गया। इस विमान में 2 लोग सवार थे, एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक विमान गिरने के बाद दोनों क्रू मेंबर बाहर निकलने में सफल रहे। इनमें से एक को बचा लिया गया है, लेकिन दूसरे की तलाश अभी भी चल रही है। अमेरिकी सेना की सर्च एंड रेस्क्यू टीमें उसे ढूंढने में लगी हुई हैं। पेंटागन ने ये जरूर माना है कि उसे पश्चिम एशिया में एक अमेरिकी विमान गिराए जाने की जानकारी मिली है, लेकिन उससे ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की है। वहीं ईरानी सरकारी मीडिया का दावा है कि ये हमला उनकी सेना ने किया है। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि गिराया गया विमान F-15 नहीं बल्कि F-35 था, लेकिन इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। बात यही खत्म नहीं हुई। ईरान की एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी रेस्क्यू मिशन को भी निशाना बनाया। उनके मुताबिक जब अमेरिका अपने पायलट को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर और बाकी विमान भेज रहा था, तब उन पर भी फायरिंग की गई। इन दावों में ये भी कहा गया कि एक UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो इराकी एयर स्पेस में था, उसे भी टारगेट किया गया। हालांकि अमेरिका ने इन दावों की पुष्टि नहीं की। इसके अलावा ईरानी मीडिया ने यह भी कहा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान C-130 जैसे बड़े विमान और कई हेलीकॉप्टर तैनात किए गए थे और कुछ पर हमला भी हुआ, लेकिन इन सभी बातों पर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं सबसे चौंकाने वाली बात, ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्ट ने अपने नागरिकों से अपील की है कि अगर उन्हें कोई अमेरिकी पायलट नजर आए तो उसकी जानकारी दें या उसे पकड़ने में मदद करें। इसके लिए इनाम देने की बात भी कही गई। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर टीवी पर चेतावनी संदेश भी दिखाया गया, जिसमें कहा गया अगर अमेरिकी पायलट नजर आए तो गोली मार दे। इसके बाद कई स्थानीय लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर क्रैश साइट की तरफ निकल पड़े ताकि पायलट को पकड़ सके। हालांकि बाद में ईरानी सेना को लोगों से अपील करनी पड़ी कि वो संयम रखें और पायलट के साथ कोई भी गलत व्यवहार न करें। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में देखा गया कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर और विमान बहुत नीचे उड़ान भरते हुए सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। इन दृश्यों को कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने भी दिखाया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि ये युद्ध बिना किसी रणनीति के शुरू किया गया था और अब हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका अपने ही पायलट को ढूंढ रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ताना मारते हुए लिखा कि पहले रेजिम चेंज की बात थी, अब हालात ये है कि कोई हमारे पायलट को ढूंढ दो। वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को पूरे हालात की जानकारी दे दी गई है। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है, मीम्स और सोशल मीडिया का। ईरान में इंटरनेट पर कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन दुनिया भर में मौजूद ईरानी दूतावास इस मुद्दे पर काफी एक्टिव हो गए हैं। नई दिल्ली, मुंबई, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान में मौजूद ईरानी दूतावासों ने सोशल मीडिया पर कई मीम्स शेयर किए हैं। इनमें AI से बनाई गई तस्वीरों में एक अमेरिकी पायलट को भागते हुए और उसके पीछे हथियार लिए लोग उसे पकड़ने दौड़ते हुए दिखाए गए हैं। कुछ पोस्ट में मजाकिया अंदाज में लिखा गया, रुको हम तुम्हें कबाब खिलाएंगे या भागो भागो। वहीं एक और पोस्ट में अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर के हवा में फ्यूल भरने की तस्वीर शेयर कर तंज कसा गया। अब अगर कहानी को समझे तो साफ है कि जमीनी हकीकत और दावों में काफी फर्क है। अमेरिका कह रहा है कि ये तकनीकी क्रैश हो सकते हैं, जबकि ईरान इन्हें अपनी सैन्य सफलता बता रहा है। वही बता दें, अमेरिका की एयर पावर दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है, जिसके पास F-15, F-35 और A-10 जैसे एडवांस फाइटर जेट है। दूसरी तरफ ईरान भले टेक्नोलॉजी में पीछे हो, लेकिन उसका एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम काफी खतरनाक माना जाता है। ऐसे में अगर अमेरिकी जेट सच में गिर रहे हैं तो ये बड़ी रणनीतिक चुनौती बन सकती है। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को कम से कम 5 एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ। इनमें एक F-15E स्ट्राइक ईगल,
एक A-10 वार्थोग और एक MQ-9 रीपर ड्रोन शामिल है, जबकि इससे पहले 3 F-15E जेट फ्रेंडली फायर में भी खो गए थे। मानव नुकसान की बात करें तो करीब 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत और 300 से ज्यादा के घायल होने की खबर है। इसके अलावा एक पायलट अब भी लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश चल रही है। आर्थिक रूप से भी अमेरिका को बड़ा झटका लगा है, जहां इस पूरे ऑपरेशन में $3 बिलियन से ज्यादा का नुकसान आंका जा रहा है। हालांकि अमेरिका अब भी सैन्य ताकत में आगे माना जाता है, लेकिन इन घटनाओं ने साफ कर दिया है कि युद्ध आसान नहीं है और इसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। सवाल अब ये नहीं कि कौन ताकतवर ज्यादा है, सवाल यह है कि जंग कितनी महंगी पड़ने वाली है।